हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कामारेड्डी जिले में बिजली गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर कांग्रेस कायद दवाखाने हुए रवाना। कामारेड्डी जिले के काशमपल्ली तांडे में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें मुकामी लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से कामारेड्डी के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद 3 की हालत तशवीशनाक बताई। बताया जाता है कि यह खानदान खेत में काम कर रहा था कि इन पर बिजली गिर पड़ी। जख्मियों की शनाख्त भोकिया बंदर 40 साल, असलावत गंगू 36 साल, लक्ष्मी 40 साल, भोकिया हसन 25 साल और भोकिया राजेंद्र 42 साल की हैसियत से हुई है। डॉक्टरों ने सिटी स्कैनिंग का मशवरा दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जिले सदर कामारेड्डी के कैलाश श्रीनिवास से कॉन्टैक्ट करते हुए इन्हें जख्मियों की इयादत के लिए मुकामी दवाखाना रवाना किया, जहां वो किसानों से मिलकर मदद करें। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तेलंगाना के कई मुकामात के अलावा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बाज़ मुकामात और साहिली आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आने पर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात खत्म कर दिए जाएंगे। हैदराबाद में जलसे आम से अमित शाह का ऐलान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना में मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करते हुए SC, ST और BC तबक़ात के साथ इंसाफ करने का वायदा किया। तुक्कुगुड़े में बीजेपी की जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं, जिसकी वजह से SC, ST और BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में कमी हुई है। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद मजहब की बुनियाद पर दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर देगी, जिससे SC, ST और BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में की गई कटौती का मसला हल हो जाएगा और उनके साथ मुनासिब इंसाफ भी होगा। अमित शाह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और सदर TRS के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वो किसी भी वक्त तेलंगाना में असेंबली के इलेक्शंस करवाएं। रियासत के नौजवान TRS हुकूमत को उखाड़ फेंकने तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हत्या के इतवार को भी अगर इंतखाबात मुनक्किद होते हैं तो इसका सामना करने के लिए बेचैन है। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके तुक्कुगुड़े में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने चंद्रशेखर राव हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। चंद्रशेखर राव की कार की स्टीयरिंग अवैसी ब्रदर्स के हाथ में है, अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि वो अपनी पूरी सियासी जिंदगी में चंद्रशेखर राव जैसी निकम्मी और बदउनवान हुकूमत नहीं देखी, जहां सिर्फ वादा खिलाफी करते हुए अवामी दौलत को लूट लिया जा रहा है। 8 साल गुजरने के बाद भी चंद्रशेखर राव हुकूमत ने आवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। हैदराबाद के करीब तुक्कुगुड़े में जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि चंद्रशेखर राव तेलंगाना को बंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तेलंगाना को बंगाल कभी बनने नहीं देंगे। TRS और मजलिस की दोस्ती पर भी शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की कार का स्टीयरिंग अवैसी ब्रदर्स के हाथ में है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मजलिस के खौफ से ही चंद्रशेखर राव हुकूमत यौम इंज़िमाम हैदराबाद की तकरीब सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। उन्होंने कहा कि निज़ाम दौर का खात्मा और रज़ाकारों के सफाई के बाद ही हैदराबाद स्टेट को हकीकी आज़ादी मिली थी और 17 सितंबर के दिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाज़ इलाकों में जो साबिक़ में हैदराबाद स्टेट में शामिल थे सरकारी तौर पर तक़रीब मनाई जाती है। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने अमित शाह का बयान सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने मोहम्मद अली शब्बीर की वार्निंग। अमित शाह मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तारीख़ या कानूनी हैसियत से वाकिफ़ नहीं हैं, मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस बयान की सख्त मज़म्मत की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार में आती है तो वो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देगी। शब्बीर अली ने इतवार को एक मीडिया बयान में अमित शाह के बयान को इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ करार दिया और कहा कि ये नफरत अंगेज़ तकरीर के ज़ुमरे में आते हैं। मुल्क के वज़ीर दाखिला होने के बावजूद अमित शाह ना तो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तारीख़ से वाकिफ़ हैं और ना ही उसकी मौजूदा कानूनी हैसियत से। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात की कानूनी राय हासिल करेगी कि आया अमित शाह के मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ बयान पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया जा सकता है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना से 6.5 लाख मेट्रिक टन धान हासिल करने का फैसला किया। धान की खरीदी के मसले पर तेलंगाना और मरकजी हुकूमत के दरमियान ठन गई थी। TRS ने इस मसले पर गली से दहली तक एहतजाज किया था। ताहम मरकज की मोदी हुकूमत ने इस मसले पर अहम फैसला किया है। तेलंगाना से मजीद 6.5 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड पैरा बॉइल्ड राइस यानी चावल खरीदने का फैसला किया है। ये बात खुराक और अवामी तकसीम उमूर की मरकजी वजारत ने हफ्ते को एक बयान जारी करते हुए बताया। मरकज ने तेलंगाना हुकूमत को यह चावल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देने की इत्तला दी है। मरकजी हुकूमत ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त का जायजा लेने के बाद यह फैसला किया गया। तेलंगाना में साल 2020-21 के रबी सीजन में हासिल करने वाली मोहलत को रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर मई 2022 तक 7वीं मरतबा तोसी दी गई है। बारातियों से भरी कार नदी में पलटी, 5 की मौत, 2 जख्मी। बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर थाना इलाके के बिहार झारखंड की सरहद पर वाक़े करबर नदी में बारातियों से भरी कार इतवार की सुबह पलट गई। वाक़े में 5 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी हो गए। सभी मतूफी 18 से 19 साल के नौजवान बताए गए हैं। वो झारखंड के छतरपुर के रहने वाले थे। औरंगाबाद के SDPO गौतम शरण ओमिनी इस खबर की तस्दीक की है।
ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। वतन अजीज, हिंदुस्तान में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना मुसलमान किसी हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद खोई है, ज्ञानवापी मस्जिद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। अहमदाबाद गुजरात में एक ईद मिलाद तकरीब से खिताब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मक्कारी, अय्यारी और इंसाफ का कत्ल करते हुए बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई, अब हम दूसरी कोई और मस्जिद छीनने नहीं देंगे। उन्होंने अदलिया के एक फैसले की रोलिंग का हवाला देते हुए कहा कि 1947 में जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी। इससे छेड़छाड़ करने या ढांचे को तब्दील करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ 3 साल की सजा सुनाने की गुंजाइश मौजूद है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वतन अजीज, हिंदुस्तान में मुसलमान किसी भी हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते। मुस्लिम वोट बैंक के मामले में गलतफहमी पैदा की गई है। मुसलमानों का वोट बैंक है। दिलफरेब बातों से मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों का कभी वोट बैंक था, ना है और ना ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता अक्सरियती तबके का वोट बैंक था, है और मुस्तकबिल में भी रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कल भी 2 घंटे तक जारी रहेगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कल 2 घंटे के लिए किया जाएगा। अदालत ने सर्वे को 17 मई तक मुकम्मल करने और इसके बाद तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म सुनाया था। बेंगलुरु में बुद्ध पूर्णिमा पर गोश्त फरोख्त नहीं होगा। बेंगलुरु में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी और गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। मजहबी मौके को जहन में रखते हुए ग्रेटर बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मज़कूरा पाबंदी को नाफिज किया है। इससे पहले BBMP ने रामनवमी के मौके पर जानवरों के ज़बीहे और गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी। बता दें कि रामनवमी के मौके पर पाबंदी लगाने का फैसला BBMP के सरबराह कामेश्वर गोरू गुप्ता ने 3 अप्रैल को जारी किया था। BBMP के सरबराह के जरिए जारी हुक्म में कहा गया कि हर साल रामनवमी, गांधी जयंती, सर्वोदया डे समेत दीगर मजहबी मौके पर हिंदुस्तान अब गेहूं बाहर नहीं भेजेगा। मरकजी हुकूमत ने फौरी तौर पर गेहूं की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में गैर मुल्की तिजारत से मुताल्लिक़ डायरेक्टोरेट जनरल की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि मुल्क में मजमूई तौर पर खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने और पड़ोसी मुल्कों को और दूसरे कमजोर ममालिक की जरूरियात पूरा करने के लिए बरामदी पॉलिसी में तरमीम की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार की तरफ से इजाज़त मिलने पर दूसरे मुल्कों को गेहूं की बरामद की जाएगी। आसाम में बारिश और सैलाब से जबरदस्त तबाही। आसाम में शदीद बारिश की वजह से दिमा हिसाऊ के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। तूफान आसानी के बाद से आसाम में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अब आपको खासी मुश्किलात का सामना है। इसी दौरान आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मिट्टी के तोदे गिरने से एक खातून समेत 3 अफराद की मौत हो गई। केरला में शदीद बारिश के पेश नज़र रेड, ऑरेंज, येलो अलर्ट जारी। चीफ सेक्रेटरी ने जारी की हिदायत। केरला के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर VP जोई ने रियासत में अगले 3 दिन शदीद बारिश की पेशनगोई के बाद यहाँ के मुख्तलिफ जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए जाने के पेश नज़र सभी जिले मजिस्ट्रेटों को अपने अपने जिलों में एहतियाती इक़दाम उठाने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने हफ्ते की शाम को बुलाई गई एक हंगामी मीटिंग में कहा, तोदे गिरने और सैलाब के खदशे वाले इलाकों से लोगों को निकाला जाना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो कैंप भी शुरू किए जा सकते हैं। इन इलाकों में खाना, पीना और पानी समेत बुनियादी सहूलतें यकीनी बनानी चाहिए। ज़राए ने बताया कि तोदे गिरने और सैलाब के वाले इलाकों में खुसूसी अलर्ट सिस्टम कायम किया गया है। रियासत में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। दिल्ली में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान। कौमी राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और इतवार को पारा 45 डिग्री सेल्सियस को छूने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि इतवार को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तहम महकमे ने पीर को धूल के तूफान या गरज चमक के साथ तूफान की पेशनगोई की है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री के आसपास रहेगा। शदीद गर्मी की लहर के हालात के पेश नजर इतवार को दारुल हुकूमत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में उठाया गया EVM का मसला, कुल जमाती इजलास में होगा फैसला। कांग्रेस पार्टी के सहरोजा चिंतन शिविर के दौरान बैलेट पेपर पर इंतखाबात के मुतालबे की तजवीज़ पेश की गई है, लेकिन ज़ेली ग्रुप ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि ये तमाम जमातों की तशवीश है और इसका फैसला ऑल पार्टी मीटिंग में किया जाएगा। तजवीज़ ये थी कि कांग्रेस पार्टी को इस मसले पर करारदाद लानी चाहिए, लेकिन पार्टी ने कहा कि यह कैंप पार्टी के अंदरूनी बहस और मुस्तकबिल के एजेंडे के लिए है। त्रिपुरा के बने नए चीफ मिनिस्टर मानिक साहा ने इतवार को त्रिपुरा के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इन्हें राजभवन में गवर्नर सत्यदेव नारायण राय ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आपको बता दें कि बिप्लब देब की जानिब से गवर्नर SN आर्या को अपना इस्तीफा पेश करने के फौरन बाद बीजेपी रियासती यूनिट के सदर साहा को वजीर आला के सरकारी रिहाइशगाह पर होने वाली मीटिंग में मुकन्ना पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। वाज़ेह हो कि भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में बिलवास्ता इख्तिदार मुखालिफ लहर पर काबू पाने और पार्टी ओहदेदारों के अंदर मौजूद किसी भी अदम इत्मीनान को दूर करने की कोशिश में रियासती असेंबली इंतखाबात में एक नए चेहरे के साथ सामने आई है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के नए सदर मुंतखब। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का जुमे के रोज़ इंतकाल होने के दूसरे ही दिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। जुमे के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की वफात और तदफीन के बाद हफ्ते के रोज़ वफाकी सुप्रीम काउंसिल के इजलास में अबू धाबी के वली अहद 61 साला शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तीसरे सदर मुंतखब हुए।
अमेरिका के एक सुपरमार्केट में फायरिंग, 10 अफराद हलाक। अमेरिका में फायरिंग का एक और वाकया पेश आया जिसमें 10 अफराद हलाक हो गए हैं। न्यूयॉर्क रियासत के बेफेलो के एक सुपरमार्केट में एक बंदूक बरदर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंदूक बरदर ने राइफल के साथ फौजी कपड़े और जिस्म पर आर्मर पहन रखा था और सियाफाम लोगों की अक्सरियत वाले इलाके के पड़ोस में वाक़ सुपरमार्केट में दाखिल होने के बाद गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस वाक़े पर बेफेलो पुलिस ने ट्वीट किया कि फायरिंग करने वाले को हिरासत में ले लिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।